नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आरती आप लोगों का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आजकल हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है जिसमें हमें पता ही नहीं चल पाता हम बीमारी से कब ग्रसित हो गए हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी बढ़ती बीमारी की जिससे बहुत से लोग परेशान हैं, कोलेस्ट्रॉल। तो आइए शुरू करते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल का मनुष्य के ब्लड में सामान्य स्तर कितना होता है? कोलेस्ट्रॉल संबंधी जांच कब करें? कोलेस्ट्रॉल के क्या कार्य होते हैं? कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए क्या खाएं? कोलेस्ट्रॉल से जुड़े कुछ संदेहजनक सवाल। कोलेस्ट्रॉल की संभावना किन लोगों में ज़्यादा होती है? कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए टिप्स। दोस्तों, अगर ये आप सब लोगों के सवाल हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हम इनके विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, किसी भी बीमारी के बढ़ने में जवाबदेह होता है हमारा लाइफस्टाइल और भोजन। हम भोजन में जो भी खाते हैं इसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर हमारे ब्लड में बढ़ने से हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा होता है, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज आदि बीमारियों का खतरा बना रहता है और हम इन सब बीमारियों से बच सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करके। तो आइए सबसे पहले जानते हैं। नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल क्या है? दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक वसा है जो लिवर द्वारा बनती है। यह शरीर को संतुलित रूप से कार्य करने के लिए जरूरी है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा चिकना पदार्थ है जो ब्लड प्लाज्मा द्वारा शरीर के भिन्न हिस्सों में पहुंचता है। कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार के होते हैं, LDL और HDL। LDL मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, HDL मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। LDL को लोग बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। LDL कोलेस्ट्रॉल को लिवर से कोशिकाओं में ले जाता है। अगर इसकी मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाती है तो यह कोशिकाओं में हानिकारक रूप से इकट्ठा होने लगता है और समय बीतने के साथ साथ LDL धमनियों को संकुचित करने लगता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम होती है और मानव रक्त में LDL की मात्रा औसतन 70% होती है। यह कोरोनरी हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण होता है। HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हार्ट डिजीज और स्ट्रोक को रोकता है। HDL कोलेस्ट्रॉल को कोशिकाओं से वापस लिवर तक ले जाता है और लिवर में यह या तो टूट जाता है या व्यर्थ पदार्थों के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। नंबर 2, कोलेस्ट्रॉल का मानव के ब्लड में सामान्य स्तर कितना होता है? मनुष्य के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर 3.6 मिलीमोल्स प्रति लीटर से 7.8 मिलीमोल्स प्रति लीटर के बीच में होता है। 6 मिलीमोल्स प्रति लीटर कोलेस्ट्रॉल उच्च स्तर माना जाता है और ऐसी स्थिति में धमनियों से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। 7.8 मिलीमोल्स प्रति लीटर से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को अत्यधिक उच्च कोलेस्ट्रॉल का स्तर कहेंगे। इसका उच्च स्तर हार्ट अटैक, स्ट्रोक की आशंका कई गुना बढ़ा देता है। नंबर 3, कोलेस्ट्रॉल संबंधी जांच कब करें? दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल संबंधी जांच में रक्त में HDL और LDL दोनों के स्तर की जांच होती है। आपको 20 साल की उम्र के बाद पहली बार कोलेस्ट्रॉल संबंधी जांच करवा लेना चाहिए। इसके बाद हर 5 साल में एक बार यह टेस्ट करवाना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर जांच में रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य से अधिक है या आपके परिवार में हार्ट की बीमारियों की पारिवारिक इतिहास रहा है तो आपको हर
2 से 6 माह में यह जांच करानी चाहिए। नंबर 4, कोलेस्ट्रॉल के क्या कार्य होते हैं? नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह कई लाभकारी हार्मोन्स के कार्य में सहायता करता है। नंबर 2, जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है उनमें इम्यून सिस्टम से संबंधित कई समस्याएं होती हैं और उनमें संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। नंबर 3, कोलेस्ट्रॉल बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न कई विषैले पदार्थों को सोखने के लिए स्पंज का कार्य करता है। नंबर 4, मस्तिष्क के कार्य प्रणाली के लिए भी कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है। नंबर 5, कोलेस्ट्रॉल कोशिकाओं की बाहरी परत को तैयार करता है और उनका रखरखाव भी करता है। यह एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन आदि को ब्लड सर्कुलेशन में जरूरी होता है। नंबर 6, यह सूरज के किरणों को विटामिन डी में बदलने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 7, वसा में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई और के मेटाबॉलिज्म के लिए भी यह कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी होता है। नंबर 5, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए क्या खाएं? पेय पदार्थों में दोस्तों रिसर्च के अनुसार माना गया है चाय कॉफी से बेहतर ग्रीन टी होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होती है जो खून में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। इसके साथ साथ आपको भरपूर मात्रा में पानी का सेवन भी करना चाहिए। अनाज के रूप में रिसर्च के अनुसार 6 सप्ताह तक नाश्ते में रोजाना ओट्स खाने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर 5.3% कम हो जाता है। इसमें आप गेहूं, चावल, मक्का इसका उपयोग कर सकते हैं जो कि हम दैनिक जीवन में करते ही हैं। इसमें उपस्थित फाइबर, आयरन, फोलेट, नियासिन आदि पोषक तत्व होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। फलों में कीवी, सेब, संतरा, केला और नींबू में प्रचुर मात्रा में फाइबर, पोटेशियम, विटामिन सी, मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। सब्जियों में पालक, मेथी, लहसुन, हरी सब्जियां सेहत के लिए अच्छी भी होती हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी सहायक होती हैं। नंबर 6, कोलेस्ट्रॉल से जुड़े कुछ संदेहजनक सवाल। सवाल नंबर 1, क्या कोलेस्ट्रॉल एक बुरा पदार्थ है? तो दोस्तों फैक्ट ये है कि हम कोलेस्ट्रॉल के बिना जीवित ही नहीं रह सकते। यह हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, इसलिए हम कोलेस्ट्रॉल को बुरा पदार्थ नहीं कह सकते। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में विटामिन डी के बनने में सहायता करता है और बाइल एसिड के निर्माण में भी मदद करता है जो हमारे शरीर में वसा के पाचन के लिए बहुत आवश्यक होता है। सवाल नंबर 2, क्या कोलेस्ट्रॉल का निम्न स्तर अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है? दोस्तों फैक्ट यह है, वैसे तो एलडीएल का निम्न स्तर हमारे अच्छे स्वास्थ्य की निशानी माना जाता है, लेकिन नए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि जिन लोगों में कैंसर होता है उनके शरीर में कुछ वर्षों पहले से ही कोलेस्ट्रॉल का यह स्तर सामान्यतः कम होने लगता है। सवाल नंबर 3, क्या उच्च एलडीएल का अर्थ है कि आप हार्ट अटैक की ओर बढ़ रहे हैं? तो दोस्तों फैक्ट यह है कि हार्ट अटैक के कारणों में एलडीएल का उच्च स्तर ही नहीं बल्कि एचडीएल का निम्न स्तर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधुनिक जीवन शैली और मोटापा के कारण लोगों में एचडीएल का स्तर कम और एलडीएल का स्तर बढ़ा रहता है। हृदय रोग से पीड़ित लोगों में 2% एलडीएल और एचडीएल का आदर्श स्तर पाया जाता है। सवाल नंबर 4, क्या अंडे का सेवन धमनियों में रुकावट कर देता है? तो दोस्तों फैक्ट यह है कि यह सही है कि अंडे में डाइटरी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफी होती है, विशेषकर पीले भाग में। हालांकि एक सप्ताह में 6 अंडे खाना सामान्य बात है,
लेकिन प्रतिदिन 3 या उससे अधिक अंडे खाने से रक्त में अच्छे और बुरे कोलेस्ट्रॉल दोनों का स्तर बढ़ जाता है। सवाल नंबर 5, क्या खाद्य तेल शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं? तो दोस्तों, फैक्ट यह है कि वनस्पति तेल हृदय को स्वस्थ रखते हैं और रक्त वाहिनियों में रक्त के प्रवाह को आसान बनाते हैं। ये रक्त में एलडीएल का स्तर नहीं बढ़ाते हैं। इनमें सैचुरेटेड वसा और अनसैचुरेटेड वसा दोनों ही होती हैं। सीमित मात्रा में तेल का सेवन हानिकारक नहीं होता, बल्कि आवश्यक होता है। बस ध्यान रहे सीमित मात्रा में। नंबर 7, कोलेस्ट्रॉल की संभावना किन लोगों में ज़्यादा होती है? नंबर 1, यदि आपकी फैमिली में या निकट परिवार में से कोई कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक से पीड़ित रहा हो तो आपको उच्च कोलेस्ट्रॉल होने की संभावना ज़्यादा होगी। नंबर 2, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज, लीवर डिजीज और हाइपरथायराइडिज्म से पीड़ित लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक पाया जाता है। नंबर 3, पुरुषों में महिलाओं के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर होने की संभावना ज़्यादा होती है। नंबर 4, उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी बढ़ने का खतरा बढ़ता जाता है। नंबर 5, जिन महिलाओं में मेनोपॉज जल्दी होता है उनमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने की आशंका दूसरी महिलाओं के मुकाबले अधिक होती है। नंबर 8, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए टिप्स। नंबर 1, यदि आप धूम्रपान और शराब का सेवन करते हैं तो ये आदत बदल दें, ये कोलेस्ट्रॉल को प्रभावित करता है। नंबर 2, घी, तेल में भुने हुए नमकीन, मेवों का सेवन ना करें, इससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। नंबर 3, सब्जियां, साबुत अनाज अधिक मात्रा में खाएं। नंबर 4, हेल्दी फूड्स के साथ साथ रोजाना एक्सरसाइज जैसे योगा, व्यायाम, टहलना आदि रोज करें। नंबर 5, सैचुरेटेड फैट वाले खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। नंबर 6, भरपूर नींद लें, कम से कम 8 घंटे की नींद रोज लें। नंबर 7, अपना वजन सामान्य रखें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर टैप करें ताकि मेरे सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें हमारे YouTube चैनल, जिसमें हम आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। धन्यवाद।